नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्लू टाइज में। हम एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प विषय पर आज बात करेंगे जो हमारी पृथ्वी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ओजोन परत की। आपने शायद सुना होगा कि ये परत हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है, लेकिन ये कैसे काम करती है और ये कैसे नष्ट हो रही थी और इसे बचाने के लिए क्या क्या किया गया। साथ ही दोस्तों, अभी हालिया एक अध्ययन आया है जिसमें ट्रॉपिकल ओजोन लेयर के बारे में बात की गई है। इसमें आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन का हवाला देकर इसमें सुधार होने की बात की गई है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ओजोन परत क्या है दोस्तों? ओजोन परत हमारे वातावरण का एक हिस्सा है जो पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फीयर नामक हिस्से में पाई जाती है। दोस्तों, यहां रुककर मैं बताना चाहूंगा कि जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है वो पृथ्वी का जो सबसे पहला लेयर होता है वायुमंडल का हमारे, उसको स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। यह ओजोन गैस से बनी होती है, यानी कि O3 से बनी होती है, जो 3 ऑक्सीजन अणुओं का संयोजन है। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है सूर्य से आने वाली यूवी रेज को अवशोषित करना। यूवी किरणें बहुत ही हानिकारक होती हैं और ये हमारी त्वचा के लिए बुरी होती हैं। त्वचा कैंसर का प्रमुख कारण बनती है। ये पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचाती है और समुद्री जीवन को प्रभावित करती है। अगर ओजोन परत नहीं होती तो ये खतरनाक किरणें सीधे पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती, जिससे जीवन का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। इसलिए ओजोन परत को हम पृथ्वी की सुरक्षा ढाल भी कह सकते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर ओजोन परत इतनी महत्वपूर्ण है तो इसे नुकसान कैसे हुआ? दरअसल मानव गतिविधियों के कारण दोस्तों, 20वीं सदी में हम एक खास प्रकार के रसायन का बहुत उपयोग कर रहे थे जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC कहते हैं। ये CFC पुराने रेफ्रिजरेटर, एसी और एरोसोल स्प्रे में पाए जाते थे। जब ये CFC गैस वातावरण में पहुंचती है तो ओजोन अणुओं को तोड़ देती है और एक CFC अणु 1000 ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है। इससे ओजोन परत में छेद बनना शुरू हो गया और जिसे हम आज ओजोन परत का छिद्र कहते हैं। दोस्तों, यहां एक लिमिट भी सेट है कि किस हद तक अगर पतला हो रहा है लेयर तो उसको छिद्र माना जाएगा। वो 220 डॉप्सन का एक यूनिट निर्धारित किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, जिससे 220 डॉप्सन यूनिट से कम होने पर इसे ओजोन लेयर में छिद्र माना जाएगा। 1980 के दशक में वैज्ञानिकों ने पाया कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में एक बड़ा छिद्र बन रहा है जो हर साल बढ़ता जा रहा है, और यह छिद्र सबसे ज्यादा सर्दियों में बड़ा होता है और गर्मियों में थोड़ा छोटा होता है। लेकिन जैसे ही वैज्ञानिकों ने इस खतरे के बारे में बताया, दुनिया जागरूक हुई और 1987 में लगभग हर देश ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का मकसद CFC और दूसरे हानिकारक रसायनों का उत्पादन और उपयोग बंद करना है दोस्तों। यह एक ऐतिहासिक कदम था क्योंकि पहली बार पूरी दुनिया ने एक साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकाला था। इस समझौते का असर काफी सकारात्मक रहा। धीरे धीरे CFC का प्रयोग कम हुआ और ओजोन परत ने खुद को फिर से ठीक करना शुरू कर दिया। दोस्तों, हालिया शोध में एक नई स्टडी के अनुसार अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन परत में छेद थे वो धीरे धीरे भर रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है अगर हम इसी तरह CFC और दूसरे हानिकारक रसायनों से दूर रहे तो साल 2060 तक ओजोन परत लगभग पूरी तरह ठीक हो जाएगी। नासा और
NOAA ने भी हाल में बताया कि 2023 में ओजोन परत के छिद्र का आकार पिछले वर्षों की तुलना में छोटा था। इसका मतलब है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं और हमारे प्रयास सफल हो रहे हैं। यह हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, यहां पर जो हालिया अध्ययन है, अब हम लोग उस पे, ये IIT खड़गपुर का अध्ययन है, शोधकर्ताओं ने किया है और बहुत सारे विदेशी रिसर्चर्स के साथ मिलकर ये हुआ है। इसको हम लोग देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने अपने हालिया अध्ययन में उष्णकटिबंधीय वायुमंडल क्षेत्र में गंभीर ओजोन छिद्र के दावों का खंडन किया है। गौरतलब है कि पिछले शोध में कहा गया था कि ऐसा ओजोन छिद्र संभावित रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाली दुनिया की आधी आबादी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। IIT खड़गपुर के अध्ययन ने ऐसे किसी संभावित स्वास्थ्य खतरों को भी नकार दिया है। दोस्तों, यहां रुककर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि एक स्टडी हुई थी थोड़े दिनों पहले जिसमें यह बताया गया था कि जो हमारा ट्रॉपिकल रेंज है, ट्रॉपिकल रेंज पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा के ऊपर के आसपास का क्षेत्र, यानी कि जो हमारा 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको ट्रॉपिकल क्षेत्र कहा जाता है। इसी की बात हो रही कि इसके ऊपर में जो वहां पे पतला हो रहा है और वहां से यूवी रेज सीधा डायरेक्ट पृथ्वी पर आएगी और यहां पे दुनिया की लगभग 50% आबादी निवास करती है। इसी का खंडन किया है IIT खड़गपुर ने। IIT खड़गपुर के सेंटर फॉर ओशन रिवर एटमॉस्फेयर और लैंड साइंसेस कोरल का यह अध्ययन अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं के साथ मिलकर किया गया है। एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स जर्नल में प्रकाशित नो सीवियर ओजोन डिप्लीशन इन द ट्रॉपिकल स्ट्रेटोस्फेयर इन रिसेंट डिकेड नामक इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पिछले 5 दशकों में, यानी कि 1980 से लेकर 2022 के दौरान उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ओजोन की कमी और ओजोन में स्थानिक परिवर्तियों की जांच के लिए जमीनी और ओजोन सांड और उपग्रह ओजोन माप का विश्लेषण किया। अध्ययन में जमीनी उपग्रह और पुनर्विश्लेषण डेटा की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग किया गया, जिससे पता चला कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण ओजोन छिद्र के लिए कोई मजबूत साक्ष्य मौजूद नहीं है। इन क्षेत्रों में औसत ओजोन स्तर ओजोन छिद्र को परिभाषित करने के लिए उपयोग की जाने वाली 220 डॉप्सन इकाइयों यानी कि यूनिट की महत्वपूर्ण सीमा से काफी ऊपर है। ओजोन छिद्र की रिपोर्ट करने वाले पहले के अध्ययन में अपर्याप्त डेटा पर भरोसा किया गया था, मुख्य रूप से सतह से 11 किलोमीटर ऊंचाई तक, जो महत्वपूर्ण 1520 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की परत का सटीक आकलन करने के लिए अपर्याप्त है। इस अध्ययन ने पिछले शोधकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किए गए आंकड़ों में उच्च अनिश्चितता और कमियों की भी पहचान की है, जिसके कारण गलत निष्कर्ष निकले। IIT के नेतृत्व वाले शोध से पता चलता है कि उष्णकटिबंधीय ओजोन के स्तर में कोई भी कमी वायुमंडलीय गतिशीलता के कारण है, न कि रासायनिक कमी के कारण। पहले के दावों में विपरीत अध्ययन में उष्णकटिबंधीय निचले समताप मंडल में ओजोन के स्तर में या तो मामूली वृद्धि या कोई महत्वपूर्ण प्रवृत्ति नहीं पाई गई। वर्तमान वायुमंडलीय हैलोजन स्तरों के आधार पर अध्ययन पुष्टि करता है कि ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर ओजोन छिद्र बनने का कोई तात्कालिक खतरा नहीं है। इस प्रकार उष्णकटिबंधीय आबादी के लिए कोई स्वास्थ्य खतरा नहीं है। अध्ययन के लिए प्रमुख लेखक जय नारायण कुट्टीपुरथ ने कहा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ओजोन छिद्र होने की संभावना बहुत कम है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में औसत ओजोन मान हमेशा लगभग 260 DU डॉप्सन बना रहता है, जो 220 डॉप्सन के ओजोन छिद्र मानदंड से काफी ऊपर है। हाल के दशकों में उष्णकटिबंधीय ओजोन में देखी गई मामूली कमी वायुमंडलीय गतिशीलता में परिवर्तन के कारण है, न कि रसायन विज्ञान के कारण। यह बात वैज्ञानिक समुदाय को लंबे समय से पता है।
तो दोस्तों, ओजोन परत धीरे धीरे ठीक हो रही है, लेकिन इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमें अपनी धरती को सुरक्षित रखना है तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, और ध्यान रखें, पृथ्वी की रक्षा करें, भविष्य की रक्षा करें। धन्यवाद।